साल 2015 में सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री के इस संकल्प को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसे एक अभियान के रूप में लिया और नारा दिया, पंचायत सचिवालयों का हो सुदृढ़ीकरण। जोहार। इस मुहिम को बल देने के लिए पीएसएस यानी पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के रूप में एक टीम का चयन होता है। पीएसएस की टीम जी तोड़ मेहनत करती है। परिणाम स्वरूप आज उन्हें राजभवन आवास रांची के सामने 67 दिनों से धरना स्थल में बैठ कहना पड़ा, अपने हाथों अपना विनाश। मेरा नाम चंद्रदीप कुमार है और मैं पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के सदस्य हूँ, साथ ही मैं संघ का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। हमारी नियुक्ति 2016 में झारखंड की पूर्ववर्ती सरकार, कहने का मतलब है कि रघुवर दास जी के समय पूरे सरकारी प्रक्रिया जो प्रशासनिक तौर तरीका होता है, एक किसी नियुक्ति का, एक किसी वैकेंसी का, उसके आधार पे हम लोगों का चयन किया गया था। हम लोग पूरे पंचायत में जाकर पैदल हो या साइकिल से हो, जैसे हम लोग की मतलब जाने का ये होता था, हम लोग जा के प्रत्येक घर में जाके हम लोग पंचायत का जो लाभ होता था उस परिवार तक हम लोग पहुंचाने का काम करते थे। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या तो उज्ज्वला योजना हो या तो फिर मतलब जितने भी मतलब पंचायत के जितने भी काम होते थे वो सब काम हम लोग जाके घर जाके प्रत्येक लाभुक से बात करके हम लोग करवाते थे। जो उज्ज्वला योजना है ना, जो कोई लेना नहीं चाहते थे उसको हम लोग मोटिवेट करके दिलाने का काम करते थे। एक प्रधानमंत्री आवास बनाने में हम लोग को 1200 रुपया प्रोत्साहन राशि मिलता था, पर सरकार का उसमें भी कैटेगरी था कि 6 महीना के अंदर में एक आवास अगर हम लोग कंप्लीट कर देते हैं तो 1200, अगर 6 महीना से ऊपर हुआ तो प्रत्येक महीना 100 रुपया का प्रोत्साहन राशि जो हम लोग का मिलता था उसमें कटौती हो रहा था। तो कहीं कहीं ऐसा होता था कि एक आवास बनाने में अगर 1 साल लाभुक लगा दिया तो हम लोग का प्रोत्साहन राशि 0 हो जाता था। शिक्षा विभाग से भी हम लोग को शिक्षा विभाग में क्या दिया था कि जो बच्चा लोग, जो छोटा बच्चा लोग जो है नौकरी माने होटल में जो काम करता था, उन लोगों को सेलेक्ट करके हम लोग को सरकारी स्कूल में उसका नामांकन करवाना रहता था। बहुत सारी योजना सरकार की थी। सारा दिक्कत होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, हम लोग के पास पैसा नहीं है कि हम बच्चे को पढ़ा सकें। एगो ट्यूशन के लिए भी हम लोग को बच्चे को पढ़ाने के लिए सोचना पड़ रहा है। आंदोलन में आज 67 दिन हो गए हम लोग का आंदोलन किया हुआ, कोई भी अशासन मिलता है, सिर्फ अशासन ही मिल रहा है और इससे आगे कुछ ही नहीं हो रहा हम लोग का। लाभ आम जनता को भी मिला, सरकार को भी मिला और प्रधानमंत्री आवास का तो इतना अच्छा हम लोग काम किए थे कि 2 बार स्टेट सरकार को, केंद्र के तरफ से जो है इन लोग को माने इनाम भी मिला है, इन लोग को प्राइज़ भी मिला है कि यहाँ झारखंड में बहुत अच्छा प्रधानमंत्री आवास का काम है। तो आशा के साथ हम लोग काम करते हैं कि कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है। उसके चलते छोटा बच्चा लोग को भी घर में छोड़ के यहाँ पर आना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी सरकार हम लोग की तरफ से कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। इसके हमारा जो 5 सूत्री मांग है, जैसे पहला मांग है हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री से संघ के 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की वार्ता, ये हम लोगों का पहला मांग है। दूसरा मांग है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं उसका प्रोत्साहन राशि को हटाकर एक नियमित मानदेय सरकार लागू कर दे, क्योंकि सरकार बोलती है कि भाई हम लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, पर हम लोग को जो है अभी तक कुछ किया नहीं गया है। तो हम लोग को मानदेय दे दे और उसके बाद हम लोग को किसी एक विभाग में समायोजन कर दे, क्योंकि हम लोग भिन्न विभागों में काम करते हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि किसी एक विभाग से ही हम लोग को से काम लिया जाए, तो समायोजन कर दिया जाए और हम लोगों का जो पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक जो नाम है उस नाम को बदलकर पंचायत सहायक कर दिया जाए और हम लोग का सेवा अस्थायी की जाए। माने हम लोग कितने सालों तक वर्क करेंगे, पंचायत में अपनी सेवा देंगे, ये सरकार के द्वारा जो है एक नियमित हो जाना चाहिए कि हाँ इतने दिनों तक आपसे वर्क लिया जाएगा। बच्चा लोग भी रोज पूछते हैं कि मम्मी कहाँ जा रही है, मम्मी कहाँ जा रही है। उसके चलते घर में भी रोज पति लोग से भी बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ रही है। उन लोग भी बहुत तरह के ताने बोलते हैं कि तुम लोग कौन सा काम पकड़ी है जो कुछ पैसा भी नहीं मिलता है और रोज सिर्फ धरना प्रदर्शन पर जा रही है। इस तरह का हम लोग के साथ इतना ज़्यादा परेशानी हो रहा है कि हम लोग क्या धीरे धीरे छाटना चालू कर दिए। स्थिति आज ऐसा है कि ये तमाम कामों
से भी हम लोगों को वंचित कर दिया जाए, और जो काम हम लोग किए हैं उसका भी एक एक स्वयं सेवक का 4 लाख, 3.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख माने प्रोत्साहन राशि बकाया है। तो हम लोग अगर उस पैसा को छोड़ भी देते हैं, अगर सरकार को ज़रूरत है उस पैसे की तो ले लेवे, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को, पर हम लोग का भविष्य को उज्जवल करे, हम लोग को कहीं ना कहीं जो है समायोजन करे और हम लोगों का जो है एक नियमित मानदेय लागू कर दे। प्रोत्साहन राशि चूँकि अलग अलग तरीके से मिलता है और उस प्रोत्साहन राशि से घर परिवार चलाने में हम लोग आज समर्थ हैं। अभी तक हम लोग वहाँ पंचायत का विकास का काम किए हैं और हम लोग अभी तक प्रोत्साहन राशि 2 साल 3 साल छोड़ के हम लोग को दिए, कभी 2000 कभी 1000 इस तरह करके। अभी हम लोग को बेघर हो गए हैं, हम लोग को पेट पालने पर मजबूर हो गए हैं और बच्चा अगर बेटा बेटी है तो बेटी को आगे पढ़ाने लिखाने इस सब में भी मजबूर हो रहे हैं और घर भी नहीं चलता है। हम लोग पैदल जाके 2-3 किलोमीटर हमारे घर से पंचायत पड़ता है, पैदल जाके विकास का काम किए हैं और आज तक हम लोग करते आ रहे हैं। करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से, ग्रामीण विकास मंत्री से, झारखंड सरकार के सभी सरकार के लोगों से कि आप अपने वेतन को जिस तरह से बढ़ा लेते हैं कैबिनेट बुलाकर, आप भी एक कैबिनेट बुलाकर हम लोगों के लिए जो है कुछ निर्णय ले और कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए करे ताकि हम लोगों का भी भविष्य उज्जवल हो जाए। हम चाहेंगे कि सरकार हम लोग के तरफ भी ध्यान दे। हम लोग आज पूरे राज्य में 18,000 के लगभग में पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक कार्यरत हैं अभी भी। क्या पीएसएस की तुलना आरएसएस से कर झारखंड सरकार पीएसएस के लोगों को नज़रअंदाज कर रही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इन्हीं सवालों के साथ कैमरा पर्सन रिपोर्टर एहतेशाम प्रवीण के साथ धन्यवाद।